नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जैसा कि प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। और उसके साथ ही कारण भी बताना है। क्या बताना है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव कितना से कम होता है? 1 से कम होता है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य? तो ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है? असत्य है। अब बात आता है कि असत्य है, क्यों असत्य है भाई? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a का मान कितना 1 से कम होता है क्या, ये चेक करना है। तो tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र होता है P बटा में B। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में है P और नीचे में है B, और यहाँ कह रहा है कि 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से मान कम कब होगा? जब P का मान कम होगा और B का मान अधिक होगा। तो क्या सभी प्रश्न में P का मान B के मान से कम ही होगा? तो नहीं, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। समझ में आया कि tan के लिए tan a का मान जो है कह रहा है कि 1 से कम होता है। तो भाई 1 से कम कब होगा? जब ऊपर का मान कम होगा और नीचे का मान अधिक होगा। तो हर क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए क्या एक कथन लागू होता है? सही है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि असत्य है क्योंकि P का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। P का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, हो सकता है। इसलिए एक कथन क्या है? गलत है, असत्य है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। एक कथन सत्य है कि असत्य है? तो हम कहें एक कथन सत्य है। एक कथन क्या है? सत्य है। एक कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि sec A बराबर 12 बटा में कितना? 5। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक का फॉर्मूला होता है H बटा B। तो त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान जो होता है, अनुपात जो होता है, उसी को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमेशा आप देखे होंगे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, मतलब जो हाइपोटेनस होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ H का मान कितना है? 12, और B का मान कितना है? 5। यानी कि ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि H बड़ा है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बड़ा है किससे? B से। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे कि क्योंकि H बड़ा होता है, H बड़ा होता है P तथा B से, P तथा B से, यानी कि लंब तथा आधार से। और ऐसा बात इसमें है, इसीलिए कथन सत्य हुआ। तीसरा प्रश्न है कि cos A कोण A के cos कांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो नहीं, ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का दो त्रिकोणमिति निष्पत्ति बनाकर उसका कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता है। तो इसको लिख देंगे कि क्योंकि संक्षिप्त रूप नहीं है। क्योंकि संक्षिप्त रूप नहीं है। क्लियर है?
तो इस तरह से 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा देखिए, बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। देखिए जितना जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तो उसके आगे जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉट और उसके आगे लिखा हुआ है ए, तो ये दोनों का संबंध गुना का नहीं होता है। ये ए का मतलब होता है थीटा, इसका मतलब क्या होता है, थीटा, और थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। यदि अगर इस ए को हटा दिया जाए कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में, यदि थीटा को हटा दिया जाए, केवल कॉट रख देंगे, तो ये अर्थहीन होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। ये मान तभी होगा जब इसके आगे थीटा लगा हुआ, वो थीटा ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, कुछ भी, लेकिन थीटा आगे लगना चाहिए। ठीक है, बिना थीटा का कॉट किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का कोई मान नहीं होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आगे जो मान लिखा हुआ रहता है वो थीटा होता है, और ये दोनों का संबंध गुना का नहीं होता है। तो इसको क्या लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि कॉट तथा ए का संबंध थीटा का है, ठीक है, गुना का नहीं है, इसीलिए कथन क्या है, असत्य है। अब आइए 5वां क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3। साइन का सूत्र क्या होता है, P/1। तो समकोण त्रिभुज में कभी भी H जो होता है वो छोटा नहीं हो सकता है, किससे, ना ही P से और ना ही B से। लेकिन यहां दिया हुआ है कि P छोटा है और P क्या है, बड़ा है, और H क्या है, छोटा है, इसलिए कथन असत्य है। यहां लिखेंगे क्योंकि H छोटा नहीं होता है, H छोटा नहीं होता है P तथा B से। H छोटा नहीं होता है P तथा B से। तो इस तरह से हमें पांचों प्रश्न का उत्तर मिल गया। पहला का क्या है, पहला का असत्य, दूसरा का सत्य, तीसरा का असत्य, चौथा का असत्य, और 5वां का भी असत्य है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 11 में जो पांचों क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले